सो गाइस ये हमारे पास प्री बोर्ड पेपर 6 है, तो आज हम इसमें सेक्शन बी करेंगे। इसका सेक्शन ए हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो हमारे सभी प्री बोर्ड पेपर या फिर इंपॉर्टेंट पेपर्स चल रहे हैं उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। तो आज हम देखते हैं इसमें सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 4 है। तो आपको पता है भी सेक्शन बी में हमारे 7 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसमें से अटेम्प्ट यानी 4 करने होते हैं। तो आज हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन हम आपको सभी सॉल्यूशन करा रहे हैं प्रोवाइड, लेकिन आपको एग्जाम में वही 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिसका सॉल्यूशन आपको कंप्लीटली आता हो। तो आज हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है ये, इसमें क्या है कि सोल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशंस एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। तो सिंपल क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट पार्ट। ये हमारे पास 4x माइनस 19 और फिर है लेस देन इक्वल्स टू 3x डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 यानी लेस देन इक्वल्स टू क्या x और माइनस 2/5। जहाँ पर x बिलोंग कर रहा है किससे, रियल नंबर से, तो रियल नंबर लाइन पर ही आपको इसको रिप्रेजेंट भी करना है इसके सॉल्यूशन को। कैसे करते हैं इसमें, देखो अगर 2 इनइक्वालिटीज आ रही है ऐसे ये, तो यहाँ पर भी आ रही है, तो हम क्या करते हैं भाई इन दोनों को सेपरेटली और इन दोनों को क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं और फिर इनको सोल्व कर लेते हैं। जैसे 4x माइनस 19 यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा 3x डिवाइड बाय 5 माइनस 2, और यहाँ पर इसको बोल सकते हैं 3x अपॉन में 5 माइनस 2 एंड ये लेस देन इक्वल्स टू x माइनस 2/5 ये होगा। अब इसको सोल्व कर लो आप, यहाँ पर 3x अपॉन 5 इधर आकर कितना हो जाएगा माइनस 3x अपॉन 5, और ये लेस देन इक्वल्स टू 19 इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस 19 ये माइनस 2। नाउ अब हम इसको सोल्व करेंगे। इसमें देखते हैं एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम 5 आ रहा है, 5 4 जो 20, x माइनस 3x लेस देन इक्वल्स टू 19 माइनस 2 कितना होगा हमारा 17 होगा। 5 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे और 20 माइनस 3 कितना हो जाएगा ये 17x लेस देन इक्वल्स टू कितना होगा हमारा, ये 5 इधर लेके आ सकते हो आप। अब देखो ये 17 इधर आएगा हमारा, तो लेस देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 17 से 17 कैंसिल होगा, यहाँ पर x होगा लेस देन इक्वल्स टू 5। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो देखते हैं इसमें 3x डिवाइड बाय 5 माइनस 2 है, तो 3x अपॉन 5 माइनस 2। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि पहले आप क्या कर लो, यहाँ पर भी एलसीएम ले सकते हो, यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम, 5 एलसीएम आएगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, और यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 5, भाई 5 को देखो अगर आपको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम है तो कुछ नहीं करना आपको भाई, जो भी नीचे डिनोमिनेटर उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 1 5, इसको उधर मल्टीप्लाई इसको उधर। आप हर केस में ठीक है ईच एंड एवरी केस में ऐसा यूज कर सकते हैं, तो आंसर हमेशा करेक्ट होगा 5x माइनस यहाँ पर होगा 2। अब देखिए 5 से 5 सिंपली कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव साइन के साथ है, तो आप इसको 5 से 5 कैंसिल करके ये भी लिख सकते हो 5x माइनस 2। अब देखो आप अगर आप 5x को इधर लेके आते हो माइनस 5x होगा लेस देन इक्वल्स टू 10 को इधर लेके आते हो तो प्लस का 10 होगा माइनस 2। इनइक्वालिटी का साइन कब चेंज होता है, देखो जब हम इसको करेंगे प्लस माइनस माइनस 2x होगा लेस देन इक्वल्स टू होगा 8। इनइक्वालिटी का साइन सिर्फ किस केस में चेंज होता है, जब कोई माइनस की वैल्यू मल्टीप्लाई से डिवाइड, डिवाइड से मल्टीप्लाई में जा रही है। जैसे यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगी तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ओके तो ये हो जाएगा हमारा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना -4। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4 है एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 5 है एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4 है, तो बस यही इनइक्वालिटी बन रही है हमारी। ओके और इस इनइक्वालिटी में को अगर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, यानी यहाँ पर ये -1 -2 -3 -4 -5। अब ये रियल नंबर लाइन पर इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपको -4 इक्वल टू लेना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे डार्क सर्कल, यहाँ पर भी 5 पर भी डार्क सर्कल पॉजिटिव पर, और इसके बिटवीन जो भी नंबर्स आ रहे हैं उन सभी को डार्क लाइन से हम क्या कर देते हैं रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये क्या हो जाता है रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स इनके बिटवीन आने वाले सभी नंबर्स, यही क्या है हमारा रियल नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन है। तो बस ये रियल नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारा सिंपल, यही करना होता है इसमें हमें। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है सेकंड पार्ट देखते हैं इसमें। क्वेश्चन सेकंड पार्ट कह रहा है कि ET and BT आर टेंजेंट्स टू दिस सर्कल विद सेंटर O, C and D आर पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल, C और D पॉइंट्स है सर्कल पर। एंगल TAD है हमारे पास 32 डिग्री एंड एंगल TBD ये हमारे पास 28 डिग्री फाइंड करना है हमें इन एंगल्स को।
देखो आप, ये अब देखो आप इसको, ये फिगर बनाया है हमने इसका कुछ इस टाइप से, ये है हमारे पास, और यहाँ से कनेक्ट है, इसके साथ ज्वाइन हुआ है। ओके, यहाँ पर ओ इसका सर्कल सेंटर, और ये हो गया हमारा ए बी सी डी, ये ए बी और ये सी डी, कुछ इस टाइप से इसका फिगर है। टी से टेंजेंट है ये हमारे। अब आपसे कह रहा है कि भी एंगल क्या गिवन है हमारे पास, टी ए डी, टी ए डी, ये कितना एंगल है, 32 डिग्री। एंड एंगल टी बी डी, टी बी डी, ये एंगल कितना है हमारा, टी बी डी 28 डिग्री, टी बी डी कितना है 28 डिग्री। अब आपसे क्या कह रहा है कि एंगल ए सी बी बताओ कितना, ए सी बी, ये वाला एंगल बताओ कितना होगा। तो हमें ए में फाइंड करना है एंगल ए सी बी, बताओ कैसे फाइंड करोगे आप ए सी बी। देखो अगर हमारे पास ये वाला एंगल आ जाए, तो ये वाले दोनों एंगल क्या होते हैं हमारे, समवर्ती, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन ये भी नहीं है हमारे पास, तो फिर ये हमारे पास एंगल्स गिवन किए, इनका क्या करें भाई, इनका क्या करें, ये देखो आप, तो ये टेंजेंट और क्या है हमारा, कोड के बिटवीन एंगल है, तो एंगल इन अपोजिट सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी लगेगी, ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी, उसको यूज कर सकते हो आप। लेकिन उसका यूज कैसे करें हम, तो देखो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें भाई, ए डी से इसको ज्वाइन कर लें हम, ठीक है, तो ये जो एंगल है कोड और टेंजेंट के बिटवीन, ये क्या होगा, ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाला एंगल, मीन्स इसके इक्वल होगा। ये 32 है तो ये भी 32 होगा, सेम एज इट इज, ये 28 है तो ये भी 28 होगा, ये भी ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो ये जो टोटल एंगल ये कितना हो जाएगा हमारा, 32 और 28, ये हो जाएगा हमारा 60। ओके, ये कंप्लीट एंगल आ रहा है हमारा 60, सिंपल ऐसे कर सकते हैं इसको हम। तो हम इसको लिखेंगे कैसे भाई, आप कैसे एग्जाम में कैसे प्रूव करोगे थे, तो इसमें हम दिखाएंगे कि भाई एंगल ए सी डी इसके इक्वल होगा एंगल डी ए टी के, डी ए टी कितना डिग्री, 32 डिग्री। ये क्या है, ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी। ओके, फिर ये वाला एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी, ये किसके इक्वल होगा, बी सी डी, ये होगा डी बी टी के, डी बी टी के, ये कितना होगा 28 डिग्री। ये क्या है, ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी। ओके, अब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो यहाँ पर होगा वी ऑल्सो एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी, कितना होगा 32 प्लस 28। तो ये ए सी डी और बी सी डी मिलकर क्या बना रहे हैं, ए सी डी एंड बी सी डी मिलकर क्या बना रहे हैं, एंगल ए सी बी। ये ए सी बी भी कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। बस इस टाइप से इसको कर सकते हो। फिर करना है इसमें एंगल ए ओ बी फाइंड, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी देखो आप कहाँ पर है, ए ओ बी, ये ए ओ बी। अब ए ओ बी तो भाई यहाँ पर प्रॉब्लम ये भी है कि भाई ए ओ बी ये वाला ए ओ बी है या फिर ये वाला ए ओ बी है। तो यहाँ पर इसने इस चीज़ को भी क्लियर नहीं किया है कि भाई ए ओ बी कौन सा है, लेकिन फिगर के अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा, ये ए ओ बी रिफ्लेक्स नहीं करते हम, क्या करते हैं, रिफ्लेक्स से छोटा होता है उस एंगल को करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम जो फिगर हमें बुक में गिवन किया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्यूट एंगल, मतलब आपको क्या कह सकते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, इधर की तरफ रिफ्लेक्स बन रहा है। लेकिन हमारा इधर की तरफ क्या बन रहा है, ऑब्ट्यूज बन रहा है, उधर रिफ्लेक्स बन रहा है। तो अब इसमें हम क्या फाइंड करेंगे, तो इसमें दोनों ही एंगल बता सकते हैं ए ओ बी पर, ए ओ बी। तो देखो आप कि अगर हमें ये वाला एंगल बताना है तो भी ये एंगल क्या हमारा सेंटर बनने वाला एंगल है, वही सेंटर पर बनने वाला एंगल यहाँ पर जो हमारा सरकमफ्रेंस बनने वाला एंगल के ट्वाइस होता है। तो हमें ये वाला एंगल आप ओ ऐसे लेट कर लो, यहाँ पर है, आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, इस टाइप से है कुछ। ओके, तो आप कह सकते हो कि एंगल ए ओ बी क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सरकमफ्रेंस, ये हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। सिंपल आप इसको ऐसे कर सकते हो। फिर ए टी बी फाइंड करना है हमें, एंगल ए टी बी, ए टी बी कहाँ पर होगा हमारा, ये ए टी बी, ए टी बी, ये वाला एंगल। बताओ आप ए टी बी कैसे कर सकते हो इसमें फाइंड, ए टी बी फाइंड करने के लिए
आपके पास क्या क्या होना चाहिए? ATB के लिए अगर हमारे पास ये वाला एंगल आ गया देखो 120, तो ये जो एंगल होगा हमारा और ये जो एंगल होगा हमारा, ठीक है, इन दोनों के बिटवीन क्या बनता है, मतलब इन दोनों का सम कितना 180। ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री होते हैं। कैसे कि भाई आपके पास रेडियस के बिटवीन बनने जो वाले जो एंगल है और टेंजेंट के बिटवीन जो एंगल होता है उन दोनों का सम 180 होता है। क्यों? क्योंकि ये 90 90 ये 180 होगी तो ये भी 180 होंगे। तो आप सिंपली यहाँ पर कह सकते हो कि भाई ATB एंगल ATB प्लस एंगल ये जो ATB है और प्लस एंगल AOB, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। इन दोनों का सम 180 होगा तो ATB हमें फाइंड करना है और ये AOB कितना होगा? 120 इक्वल्स टू 180। 120 इधर माइनस कर देंगे, एंगल ATB 180 माइनस 120, तो ATB कितना हो जाएगा? एंगल ATB हो जाएगा हमारा ये 60 डिग्री। बस ये इसमें हमें फाइंड करना था, सिंपल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। ओके, अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। देखो थर्ड पार्ट में इसमें क्या कह रहा है कि भाई मीन फाइंड करना, वो भी शॉर्टकट मेथड। तो पहले आपका डायरेक्ट मेथड है, फिर शॉर्टकट मेथड में हम एज्यूम मीन लेट करते हैं। तो इसमें वेरिएबल एक्स गिवन किया है, फ्रीक्वेंसी है, तो ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं, तो इनको अपने आप से आपको करना है। इस टाइप से है हमारे पास, यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन की है 17 16 10 एंड सो ऑन। तो आप कोई भी बीच वाली वैल्यू को क्या कर लेट कर लेते हो, किसमें से? एक्स में से। क्या लेट कर लोगे आप? इसमें ए लेट कर लोगे, फिर इसमें फाइंड करेंगे हम क्या? डी फाइंड करते हैं, डेविएशन, जिसको कहते हैं एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए के बाद इसमें एफ टी फाइंड करते हैं। ओके, और एफ डी फाइंड करते हैं, इन सभी का सम करते हैं। तो बस इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? मीन निकालने का फॉर्मूला क्या? शॉर्टकट मेथड से ए ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, इन टू में आई वगैरह कुछ नहीं होता है इसमें, बस यही होता है फॉर्मूला। ये क्वेश्चन हमने काफ़ी किए हैं, इनको आप कर सकते हो। सिंपल क्वेश्चन जिसका थर्ड पार्ट है वो आपको खुद से करना है। तो कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट करके हमसे बोल सकते हो। इसमें देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है? अमन बायज अ गुड्स वॉट रुपीज 1000। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना है इसका? 1000 है, जो भी वो गुड्स खरीद रहा है। गुड्स का मीन्स यहाँ पे क्या है? कोई भी आर्टिकल सामान है हमारा। इफ रेट ऑफ एस जी एस टी रेट कितना है? SGST इस पर है हमारा 9%, तो CGST भी कितना होगा? 9%। अब आपसे बोल रहा है फर्स्ट वाले में क्या बताना है? अमाउंट पेड अंडर SGST कितना पे करोगे यहाँ पर? SGST 9% किसका? 1000 का 9% कितना होगा भाई? 1000 का 9% होगा हमारा 90। सेम आप CGST भी पे करोगे, अगर वो CGST बोल रहा है अमाउंट पेड अंडर CGST भी 90 होगा हमारा, 90 रुपीज़। अब आपसे क्या कह रहा है वो कि टोटल अमाउंट ऑफ बिल, तो टोटल अमाउंट ऑफ बिल हमारा कितना होगा? टोटल बिल अमाउंट कितना होगा हमारा? टोटल बिल अमाउंट होगा 1000 ये, और टोटल जो GST पे कर रहे हैं हम 90 90 180। टोटल बिल होगा हमारा बिल अमाउंट 1180 रुपीज़। ओके, ये है इसमें सिंपल। ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं इसमें सेकंड पार्ट। इसका कह रहा है कि ए मॉडल ऑफ शिप इज मेड टू अ स्केल। देखो अभी स्केल फैक्टर वाला क्वेश्चन आ गया। किस स्केल फैक्टर पर बनाया जा रहा है कि भाई अगर मॉडल में उसकी वैल्यू 1 है तो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी? 300। तो देखो इसमें कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द मॉडल ऑफ द शिप इज 2 मीटर। अगर मॉडल में जो शिप है उसकी लेंथ कितनी है? 2 मीटर है। ओके, तो आपको क्या करना है? कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द शिप। शिप की लेंथ कितनी होगी ये बताना है आपको, सिंपल। तो शिप की लेंथ कितनी होगी? देखो शिप की जो लेंथ होगी वो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? या तो आप यहाँ पर ही कंपेयर कर लें, ठीक है, या तो आप यहाँ से ही कंपेयर कर लें। जैसे आप इसमें स्केल फैक्टर अगर क्या ले रहे हो? स्केल फैक्टर के अगर 1/, क्या ले रहे हो? स्केल फैक्टर 1/300 ले रहे हो, तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई जो मॉडल की लेंथ होती है, जो मॉडल की लेंथ होती है L, वो क्या होती है? K इंटू एक्चुअल लेंथ। ठीक है, एक्चुअल लेंथ तक को अगर हम L डैश लेट कर लेते हैं तो ये होता है इसमें सिंपल। तो आप क्या कर लोगे यहाँ पर? L कितना है हमारा? 2 है।
यहाँ पर 1/300 है और यहाँ पर एल डैश एक्चुअल लेंथ है तो कितनी हो जाएगी 300 इंटू 2, ये जाएगा 600 मीटर। तो सिंपल इसमें कितना हो जाएगा, एक्चुअल लेंथ कितनी हो जाएगी 600। देखो कंपैरिजन यही तो कह रहा है कि 1/300 का मतलब है कि भाई ये मॉडल की लेंथ है और ये क्या हो गया एक्चुअल लेंथ। 1 का मीनिंग यहाँ पर कितना है 2 मीटर है, तो यहाँ पर 300 का मीनिंग क्या होता है, 1 का मीनिंग है 2 मीटर, मतलब आप कह सकते हैं 1x बराबर है 2 मीटर के। x बराबर कितना हो गया 2 मीटर हो गया, तो भाई 300 किसके बराबर होगा, 300x किसके बराबर होगा, तो 300x किसके बराबर होगा 300 इंटू में 2, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा 600 मीटर। आप ऐसे ही बता सकते हो सिंपल, ऐसा भी नहीं कि आप इसका फॉर्मूला ही यूज करें बार बार, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जैसे इसमें बी कह रहा है इस पार्ट, इधर एरिया ऑफ अ डेक, एरिया ऑफ द डेक ऑफ अ शिप इज 1,80,000। डेक का एरिया यहाँ पर क्या है 1,80,000, एरिया ऑफ द डेक ऑफ द शिप इज 1,80,000 मीटर स्क्वायर। एक्चुअल जो शिप है उसके डेक में कितना एरिया है 1,80,000 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डेक ऑफ द मॉडल, मॉडल में इसका एरिया कितना होगा, तो बस वो के स्क्वायर के इक्वल होता है कि भाई जो भी हम यहाँ पर अगर मॉडल में ले रहे हैं, मॉडल में लेंथ ले रहे हैं यहाँ पर हम, यहाँ पर जो मॉडल में मॉडल का एरिया अगर हम ए ले रहे हैं, वो कितना होगा हमारा के स्क्वायर टाइम्स क्या होगा, के स्क्वायर टाइम्स होगा यहाँ पर इसके एक्चुअल एरिया के। तो यहाँ पर हमें मॉडल का एरिया चाहिए, तो यहाँ पर के स्क्वायर टाइम्स होगा, के कितना है 1/300, तो करना पड़ेगा आपको स्क्वायर इंटू में कितना 1,80,000। अब इसको सोल्व कर लो आप, यहाँ पे कितना होगा 1/300 का कितना हो जाएगा 300 इंटू 300 इंटू में कितना 1,80,000। ओके, अब इसको कैंसिल कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो आप, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, ठीक है, ये जाएगा हमारा 2 मीटर स्क्वायर। तो भाई 2 मीटर स्क्वायर एरिया है अगर मॉडल में, तो इसमें कितना होगा 1,80,000। ये होता है सिंपल। वॉल्यूम में क्यूब हो जाता है, अभी कह रहा है कि भाई द वॉल्यूम ऑफ द मॉडल इज 6.5। अगर वॉल्यूम ऑफ मॉडल 6.5 है, देन आपको बताना है इसमें एक्चुअल वॉल्यूम कितनी होगी। वॉल्यूम ऑफ मॉडल यहाँ पर गिवन किया है कितनी 6.5 मीटर क्यूब। आपको कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ शिप बताना है, तो यहाँ पर भी वॉल्यूम का क्या रिलेशन होगा, वॉल्यूम के क्यूब टाइम्स वी डैश होगा। वी डैश हम किसको मान रहे हैं एक्चुअल वॉल्यूम को। वी कितना है 6.5 प्लस टू में के, ये यहाँ पर क्या है हमारा 1/300 और इसको क्या करेंगे हम क्यूब। तो यहाँ पर क्या है वी डैश, वी डैश कितना है हमारा हमें फाइंड करना है, ये हमारा कितनी है 6.5। ये कितने टाइम्स होगा हमारा, अगर हम इसका क्यूब कर लेते हैं तो आप 300 को 3 टाइम्स, या फिर आप क्या कह सकते हो कितना 300 इंटू 300 बोल सकते हो। इंटू में वी डैश, आपको वी डैश चाहिए तो आप क्या करोगे 6.5 इंटू में इन सभी को मल्टीप्लाई करो 27 और इसके पास कितनी जीरोज होगी 6 जीरोज और लगा दो आप इसमें। ओके, पॉइंट हटाओ आप नीचे 0, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, जो भी आंसर है हमारा वही इसका क्या हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम होगी शिप की। ठीक है, 65 इंटू में 27, तो ये आ रहा है हमारा 1755, कितने टाइम 0 5 टाइम्स 0, जो कि हमारा वी डैश। ये करना है इसमें सिंपल हमें, तो ये हो गया इसका आंसर, और वो भी मीटर क्यूब में। ये करना है इसकी वॉल्यूम के लिए, ये हो गया इसका वॉल्यूम। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। इसमें कह रहा है कि ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन टू एस्टिमेट द मोड ऑफ द फॉलोइंग। तो बस इसका मोड हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है आपको। उससे मोड हम कैसे निकालते हैं, जो भी इसके हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला बार होता है हमारा कॉलम होता है, उसी के डायगोनल्स को ज्वाइन कर देते हैं और अब जो भी वैल्यू आती है उसको देख लेते हैं। तो मोड आपको फाइंड करना आता है तो सिंपल हम मोड फाइंड कर सकते हैं इसको। तो सिंपल आप मोड वाला क्वेश्चन अपने आप से करना खुद से। अब इसमें देखेंगे इसका फर्स्ट पार्ट। कह रहा है कि ट्रेन कवर 120 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। उसकी कुछ यूनिफॉर्म स्पीड है, लेट कर लेते हैं भी। इसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो कितनी है x किलोमीटर पर आवर। वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है।
इफ इट्स स्पीड हैड बीन इंक्रीज, अगर उसकी स्पीड इंक्रीज कर दें कितनी 15 किलोमीटर पर आवर, इट वुड हैव कवर्ड द डिस्टेंस इन 40 मिनट लेस, तो 40 मिनट कम लगते हैं, 40 मिनट लेस। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें करते हैं हम टाइम का रिलेशन बनाते हैं, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप क्या कर दोगे, स्पीड इधर लेके आओगे, टाइम इधर। तो अगर डिस्टेंस 120 और स्पीड क्या है x है, तब तो इसे इतने टाइम लगेगा, ये टाइम है 120 अपॉन x क्या है, टाइम है। और न्यू टाइम इसे क्या लगेगा, मान लेते t1 टाइम लग रहा है, उसमें t2 टाइम। अगर उसकी स्पीड को क्या कर दे, देखो डिस्टेंस वही रहे लेकिन स्पीड कितने कर दे, 15 किलोमीटर इंक्रीज कर दे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है क्वेश्चन, पहले स्पीड x थी, अब कितनी, x प्लस 15, ठीक है। अब ये इतने आर हो गई, लेकिन यहाँ पर इसे 40 मिनट क्या लग रहे हैं, कम लग रहे हैं, इसका मीन्स यहाँ पर इसे 40 मिनट ज़्यादा लग रहे होंगे। आपको क्या करना होगा, इसमें T1 माइनस T2 करेंगे हम, बड़ी वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू ही माइनस करते हैं हमेशा, ये याद रखना है आपको। तो कितना आएगा 40 मिनट्स, लेकिन सभी ये जो यूनिट्स है वो आर में है, तो इसको आर में चेंज करने के लिए 60 से और डिवाइड कर देंगे, तो 4/6। यहाँ पर टाइम 1 है हमारे पास 120 अपॉन एक्स, टाइम 2 है हमारे पास 120 अपॉन में एक्स प्लस 15, ओके। ये क्या है हमारा, 2 2 4 2 3 अब इसको सोल्व करेंगे हम, यहाँ से 120 कॉमन लेंगे, यहाँ पर 1 अपॉन एक्स और यहाँ पर 1 अपॉन एक्स प्लस 15, ओके। यहाँ पर 2/3 ये हो जाएगा। अब कर लो आप इसे सोल्व, 2 से इसको कैंसिल कर लो, 60। अब क्या होगा यहाँ पर, ये 60 और यहाँ पर क्या हो गया एक्स और यहाँ पर एक्स प्लस 15, ओके। यहाँ पर 1/3, यहाँ पर ये एक्स प्लस 15 और ये माइनस एक्स। अब इसको सोल्व कर लो, एक्स से एक्स कैंसिल करो, कितना होगा 60 इंटू 15 और यहाँ पर डिवाइड में कितना है एक्स और यहाँ पर एक्स प्लस 15 इक्वल टू 1/3। अब इसको सोल्व करो आप, इसको सोल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको सोल्व करके देखो कितना आएगा। तो यहाँ पर हमें कितना मिल रहा है, अगर इसको कर लेते हैं हम कैंसिल, तो 60 और 15 ये कितना आ रहा है 90, मतलब 900, तो ये आ गया हमारा, ओके। और 3 की और मल्टीप्लाई करेंगे इधर और ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी एक्स और एक्स प्लस 15। अभी कितना हो गया 2700 और यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस 15x, ओके। यहाँ पर ये 0, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस 15x और माइनस 2700। अब कर लो इसको सोल्व, एक्स स्क्वायर प्लस 2700 के फैक्टर माइनस करने पर 15 आए, कितना आएगा। तो इसके फैक्टर अगर हम देखें 27 और 100 नहीं आ रहे, 50 और 54 नहीं आ रहे, 25 और 25 फोर होते हैं और 27 फोर कितने होंगे हमारे, 27 फोर हमारे हो जाएगा कितना, नहीं। तो 15 फैक्टर आना चाहिए आपको माइनस करने पर, माइनस करने पर 15 फैक्टर आए। देखो इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, 27 में हो गया हमारा 3 इंटू 3 इंटू 3 और 100 के लिए आप 10 इंटू 10 ले लो, ये हो गया 30 और 3 9 और ये 90। 30 और 90 अगर हम ले तब भी डिफरेंस कितनी आ रहा, 15 नहीं आ रहा, तो इसमें आएगा 45 में भी, 3 9 और 9 5 45 और फिर यहाँ पर मिलेगा हमें 2, अगर इसमें 5 इंटू 2 ले लेते हैं तो यहाँ पर आ रहा है कितना 60, ठीक है, 2 से 60 आ रहा है, तो ये आ गया हमारा 60 एंड यहाँ पर कितना आ रहा है, देखो 16 और 15 यहाँ पर भी हमें मिल रहे थे, इसका मीनिंग 16 एंड 45 हो जाएगा। 16 एंड 45 इसके फैक्टर्स हो गए, तो यहाँ पर इसकी एक्चुअल स्पीड क्या थी 60x माइनस 45x माइनस 2700, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे हम x, इसमें अब क्या करेंगे हम x कॉमन लेकर ये कितना हो जाएगा x प्लस 60 और यहाँ पर इसमें कॉमन लेंगे कंप्लीट 45, तब यहाँ पर x प्लस 60 मिलेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा x प्लस 60 और यहाँ पर ये x माइनस 45। अब करेंगे इसको हम x प्लस 60 इक्वल्स टू 0, x माइनस 45 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू माइनस में मिल रही है लेकिन x की वैल्यू माइनस में नहीं लेंगे, हम प्लस वाली लेंगे क्योंकि स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इसकी एक्चुअल स्पीड क्या थी 45 किलोमीटर पर आवर। ये इस टाइप से करना था हमें क्वेश्चन, तो ओरिजिनल स्पीड हमारी कितनी होगी 45 किलोमीटर पर आवर। तो ये था हमारा सिक्स्थ में जो था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब ऐसे ही अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट में कह रहा है कि यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन, टेक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन बोथ द x एक्सिस एंड y एक्सिस, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन योर ग्राफ शीट।
तो ग्राफ शीट पर ये पॉइंट्स करने हैं, आप पढ़ रो बस नेम बताना है इसका क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं काफी, इनको ज्वाइन करके आप इसका नेम बता देना, क्लोज फिगर मिलेगा हमें। बस ये इसमें करना है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना है सिंपली, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। और ऐसे ही हम इसमें आगे प्रोसीड करेंगे। अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।